भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा, जगती धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। विचारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की। बोलिए कल की भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी तो। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, आहा हा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे। कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे। कारण होगा, हाँ हाँ कारण होगा, हाँ हाँ कारण होगा, अरे कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। हाँ पहले बनती हैं
तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों होता गंभीर भाई, क्यों होता गंभीर भाई, तू क्यों होता गंभीर। अरे कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, हाँ हाँ हर कारण होगा, हर कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जय जय श्रीधारा सती शेषा सत्र बाबा शिवरन साहिब की जय। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, हर कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा। बाबा शिवरन साहिब की जय। बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी को मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ जी कोई कारण होगा, बाबा कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बहुत बढ़िया एक भाव है, एक संदेश है, एक सीख है, मिलके थोड़ा गाएं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। दो विषय। पहला विषय, संसार को बनाने वाला परमात्मा है, उसकी इच्छा से ही एक से अनेक बन गए। उसी ने देव भी बनाए तो दानव असुर भी बनाए, मनुष्य भी बनाए तो पशु भी बनाए। उंगलियों में भेद भी भगवान नहीं कराए, कोई उंगली छोटी है, कोई थोड़ी बड़ी है, कोई एकदम बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है,
कोई पुरुष है, कोई नारी है। ये परमात्मा की रचना है और इसको स्वीकारना ही होगा। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अगर सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे तो ये इसमें हमारी भलाई है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई कहता है नहीं मुझे समझना ही है, तो जैसे कहते ना एक साधु ने 100 साल तपस्या करी थी, तो भगवान के दरबार में प्रार्थना करी कि मुझे इसका भी फल मिलना चाहिए। तो भगवान के दरबार से आवाज आई कि आपको फल चाहिए या आशीर्वाद चाहिए? बोले काहे की आशीर्वाद, मैंने कमाई करी, साधना करी, भक्ति करी, मुझे फल चाहिए। तो कहते हैं वो पत्थर चिल्ला उठा के पहले, हे प्रभु मेरा भी इंसाफ करना, न्याय करना, क्योंकि 100 साल ये मेरे पर बैठकर ही साधना कर चुका है, पहले मैं इसके ऊपर 100 साल बैठूंगा, फिर इसके लिए भी आप कुछ करना, पहले मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो उस साधु ने हाथ जोड़कर परमात्मा से कहा मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपकी अनुकंपा करुणा चाहिए। तो पहला तो विषय ये है कि परमात्मा की इच्छा से ही कोई पुरुष कोई नारी बनाया। ऐसा कोई कह नहीं सकता मुझे नारी क्यों बनाया गया, मुझे पुरुष क्यों बनाया गया, मुझे अमीर क्यों बनाया गया, मुझे गरीब क्यों बनाया गया, मुझे छोटा क्यों बनाया गया, मुझे मोटा, मुझे लंबा क्यों बनाया गया, मुझे इस परिवार में जन्म क्यों मिला। हमारे चाहने से पूछने से कुछ होगा नहीं। हाँ, आगे को हम संवार जरूर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये पहला विषय। दूसरा विषय, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना आवश्यक है भक्ति को बढ़ाना, सत्संग का जीवन में होना, सेवा परोपकार करते रहना, धर्म कर्म वाला जीवन बनाना, उतना ही आवश्यक है अपने सोच पर भी अंकुश लगाना, अपनी सोच को भी ठीक करना। क्यों? इसलिए साधना तो रावण ने भी करी थी। ऐसी भी मान्यता है कैलाश पर्वत को अपने कंधे पर उठाया था। हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने तपस्या करी है। 100 साल तो दोनों भाई मां के गर्भ में थे, 100 साल तक, और जन्मे इतने बड़े शरीर, जन्म लेते इतना बड़ा शरीर धारण करा था। और भगवान को दोनों को मारने के लिए अवतार अलग अलग धारण करने पड़े थे। दोनों भाई हैं। हिरण्याक्ष के मृत्यु के लिए 12 अवतार, सुअर के शरीर वाला प्रभु ने अवतार धारण करा है, और हिरण्याकश्यप के लिए नरसिंह का रूप धारण करा है। आधा नर आधा सिंह, पशु का आधा शरीर आधा मनुष्य का देह। कुल मिला के निवेदन है कि सोच का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक जरूरी नहीं है, समर्पण में ही समझदारी है। बहुत लोग हर चीज के पीछे लॉजिक पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, मैं गरीब क्यों बना, मैं अमीर क्यों बना, मैं पुरुष क्यों बना, मैं नारी क्यों बना, मैं संसारी क्यों बना, मैं साधु क्यों बना, मुझे कम फल क्यों मिला, मेरा काम क्यों रुकता जा रहा है, हर काम में बाधाएं क्यों आती हैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हम लोग देखते हैं अमरावती में विशेष तौर पर रात को राजकमल चौक पर चले, पारदी समाज के वहाँ लोग कहीं तो भी नजर आ जाते हैं। हर किसी को 4-4, 6-6 बच्चे आगे पीछे उनके आगे घूमते हैं, और बड़े बड़े महलों में देखा जाता है 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तीनों को संतान नहीं है। किसी के पास इतना धन है
कि उनको पता ही नहीं, किसी को तो खाने का भी वांदा है। इसको अनबैलेंस कहें या प्रभु की लीला कहें, आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्रभु की लीला मानेंगे। कोई कहता है नहीं मुझे इसका जवाब बरोबर चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी पढ़ाई ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर कोई ज्यादा पढ़ लिख रहा है, उतनी दुष्परिणाम की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसा कहते हैं भारत का केरला प्रदेश ऐसा है जहां 97% पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहां की कोई अच्छी बात तो सामने नहीं आती। वहां तो उल्टा मिनॉरिटी में हिंदू होते जा रहे हैं। कोई अच्छी बात केरला से बाहर भारत की उन्नति में कहीं सुनने में नहीं आती, न आध्यात्मिक दृष्टि से, न ज्यादा व्यवहार की दृष्टि से, उद्योग दृष्टि से नहीं। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, उसका ही एक अंग है ताइवान। ताइवान बहुत छोटा देश है, लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे औजार डलते हैं, वो सब ताइवान बनाता है। देश छोटा है, लेकिन चाइना भी अभी चाहता है ये हमारे में लीन हो जाए, मिल जाए, क्योंकि ताइवान अच्छा देश है। रोज आंखें दिखाता है ताइवान को, ताइवान, लेकिन फिर भी उसके हाथ में नहीं आ रहा, जबकि बहुत छोटा है। चाइना इतना बड़ा है। कुल मिला के समर्पण में वैसे समझदारी है। चलो कोई समझ की दृष्टि से कहता है नहीं मुझे लॉजिक चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आइए इस भजन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो अरे बांटने तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ हाँ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहली बात ये, न्यायाधीश परमात्मा है, परमात्मा न्यायकारी है, उसके यहां थोड़ी देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। इसमें दोषी कहीं तो भी हम ही निकलेंगे। परमात्मा खुद पर कभी भी नहीं लेता। हम लोग जब मेडिकल साइंस वाले जो डॉक्टर पढ़ते हैं ना, तो फाइनल ईयर में डेथ पर बहुत रिसर्च होती है। डेथ इस पेशेंट की क्यों हुई, ऐसा नहीं मेडिकल साइंस में मर गया, नहीं, उसके पीछे बहुत चर्चाएं चलती है। हॉस्पिटल में कोई भी मरीज मरता है, क्यों मरा, उस पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। अंत में इडियोपैथिक, भाई नेचुरल डेथ थी, हाथ ऊपर, डॉक्टरों को भी करना पड़ता है। वही दवाई किसी बीमारी को ठीक करता है, दूसरे पेशेंट की बीमारी को बढ़ाती भी है। एक दवाई है एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन की बीमारी जिसको, उनको दवाई दी जाती है, लेकिन उसी दवाई का एक साइड इफेक्ट है, डिप्रेशन बढ़ता है। अभी क्या करेंगे, दवाई दें या न दें? डिप्रेशन की जो दवाई है डिप्रेशन को बढ़ाती है, उसका साइड इफेक्ट है ये। अभी क्या करें, उसको दवाई दें या न दें? पहली बात तो ये, पहली बात तो न्यायाधीश परमात्मा है, वो कभी अन्याय नहीं करता। निर्भव निर्भय अकाल मूर्त, ये गुण है परमात्मा के। उनको किसी का भय नहीं, उसका किसी के साथ वैर नहीं। सेभंग शंभो स्वयंभो, उसने खुद को प्रकट करा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हंसे क्या, रोए क्या, बारिश पड़े, उस बारिश में कोई भीगे, कोई बीमार हो जाए, कोई फसल उगाए, ये तो उस पर निर्भर है। बारिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य की रोशनी में कोई पाप करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो उसको ही लाभ मिलेगा, सूर्य को दोनों का कोई फल मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न करा है, हम कैसे कर्म करते हैं उसका भुगतान फल का हमें करना पड़ेगा। परमात्मा हर चीज से न्यारा है, और हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो भी न्यारी है। आत्मा सत्ता देती है, बल देती है। शरीर जो टिका हुआ है, हम किसी से पूछ नहीं सकते आप में आत्मा है, आप जिंदा हो क्या? जिंदा है, आत्मा है, तभी तो बात कर पा रहा है। आत्मा का इतना काम है, साक्षी भाव है, वो न पाप में लिप्त होती है न पुण्य में। पहली बात ये। अभी थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों होता गंभीर।
किसी को भी बनाता है उससे पहले उसकी तकदीर लिखता है। तू गंभीर ना हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे कर्म का ही फल देता है। अभी आने वाली 30 तारीख को रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन का त्योहार कब शुरू हुआ? 5000 साल पहले। कैसे? भगवान श्री कृष्ण, अभी महाभारत युद्ध पूरी हुई है, भंडारे की व्यवस्था का विषय चल रहा है, बैठे हैं। विषय चला कि भंडारा, क्यों भंडारा कराया गया, महाप्रसाद राजस्व यज्ञ क्यों कराया गया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को ऐसे लगा कि हम पांडवों ने भले युद्ध तो जीती है, लेकिन कई हत्याएं हुई हैं, हमसे हिंसा तो हुई है, ये स्वीकारते, हमसे गलती हुई है। कई लोगों की मृत्यु हुई, भीष्म पितामह जैसी हस्ती की, गुरु द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की, मामा शल्य की, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती, धनाढ़ इतने आध्यात्मिक हस्तियां भी संसार से चली गई। ये वैसे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि समझदार स्वीकारता है मुझसे गलती हुई है, ना समझ कहता है मैंने उसको दंड दिया है, वो अपनी ही करनी का फल भोग रहा है। समझदार ज्ञानी कभी भी किसी को दोष नहीं देता। दद्दा दोष न देऊ काओ दोष कर्मा आपना। कोई अमीर है भी अपने कर्मों के कारण, कोई गरीब है भी अपने दुष्कर्मों के कारण। पिछले जन्म में ऐसा उसने जरूर किया होगा, इसलिए उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ है। जिसमें अमीर घर में कोई सुख सुविधाओं के बीच में जन्म लिया है, उसने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा। चलो वो तो जो हो गया सो हो गया। अभी हम किस प्रकार के बीज बो रहे हैं, आगे हमारी भी दशा वैसे होने वाली, सबको स्वीकारना चाहिए। और समझदारी इसी में है। धरती को कोई दोष नहीं है। नींबू का बीज बोएंगे, नींबू का वृक्ष ही निकलेगा। वैसे मिर्ची का कोई बीज बोएगा तो मिर्ची ही उगेगी। यही बारिश नींबू के वृक्ष पर पड़ेगी तो नींबू की खटास बढ़ती है। यही बारिश जब गन्ने की फसल पर पड़ती है तो गन्ने में, आम में मिठास बढ़ता है। यही बारिश मिर्ची की फसल पर पड़ती तो उसकी तीखापन बढ़ता है। बारिश का कोई लेना देना नहीं है। बारिश यही जब कीचड़ में पड़ती है तो कई जंतु उत्पन्न होते हैं। यही बारिश जब सीप के मुंह में पड़ती है तो वहां मोती उत्पन्न होता है। बारिश का इसमें कोई लेना देना नहीं, अपने ही कर्म का फल हर कोई भोग रहा है। तो जब यज्ञ में विषय चल रहा था भंडारा, पहले बोलते हैं भाई भंडारा किसी महान पुरुष को, किसी पवित्र आत्मा को खिलाना चाहिए। अभी विषय चला कि पहले भोजन किसको खिलाएं। पांडवों का तो मत था, हमारा तो सबसे ज्यादा प्रिय, उत्तम, आदर्श हमारे प्रभु, हमारे सब कुछ हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको पहले भंडारा खिलाएं फिर सबको खिलाएं। लेकिन वहां बैठे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? ये तो ग्वाला है। भली द्वारकाधीश अभी है लेकिन बेसिक तौर पर तो ये ग्वाला है। तो शिशुपाल ने कम ज्यादा बहुत कहा भगवान को, और भगवान से उनकी मां ने एक वचन लिया था कि मेरा बेटा जीवन में कब गलती करे तो इसकी गलतियां 100 तो कम से कम आप माफ करना। ठाकुर जी ने वचन दिया था। अभी सभा में सभी बैठे हैं, शिशुपाल ठाकुर जी को कम बोलता जा रहा है। यहाँ तक के 99 ऐसा भी कहते हैं अपशब्द गालियां भी उसने भगवान को दी। भगवान शांत रहे। गंभीर व्यक्ति वो है, वो थोड़े थोड़े में हिलता डुलता नहीं, जो जल्दी जल्दी में हिले डुले, वो समझदार गंभीर ज्ञानी कैसे कहेंगे हम लोग। ठाकुर जी आनंद में रहे, लेकिन इशारा दिया भैया 99 हो चुकी है, अभी तेरा समय हो गया। लेकिन फिर भी उसने कहा मैं जानता हूं तुम्हें, तुम ग्वाला ही हो। बचपन में तूने मटकियां फोड़ी थी, नाचते थे, गैया चराते थे, अभी द्वारकाधीश हुए तो क्या हुआ। जब 100 से गालियां ज्यादा हुई, ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे चलाया, शिशुपाल का तो वध हुआ, ठाकुर जी की उंगली से खून बह रहा है। अभी पूरे पांडव, इतनी सभा लगी हुई है। द्रौपदी उठी है, अपने साड़ी की पल्लू से कपड़ा फाड़ा, ठाकुर जी की उंगली को लपेटा। ठाकुर जी ने कहा ये द्रौपदी तूने क्या किया, इतनी महंगी साड़ी पहनी है,
थोड़ा ही तो खून बह रहा था। द्रौपदी कहती है, प्रभु आपसे ज्यादा भी कोई मूल्यवान चीज है क्या? मेरे तो सब कुछ आप हो, आप पर तो सब मेरा कुर्बान है, मैं वारी जाऊं, आप ये क्या कह रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, द्रौपदी ये तो तेरा भाव है ना, इसका फल समय पर तुझे मिलेगा। फिर ठीक 1 साल के बाद द्रौपदी के मन में आया, मैं ठाकुर जी को धागा बांधूं। तब से इस दिन का नाम पड़ा रक्षाबंधन। वैसे परंपरा सामान्य जगत में, व्यवहार जगत में मानी जाती है कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं कि भैया मेरी राखी की लाज निभाना। ये व्यवहार जगत में यहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई भाई अपनी बहन की कितनी रक्षा कर सकता है? सच्चे रक्षक तो हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव है ना, मेरे ठाकुर जी है ना। क्योंकि विवाह के उपरांत बहन अलग नगर में, भाई अलग नगर में, पहले तो आजकल के वैसे रिश्ते भी नहीं रहते, दूसरा भाई उसकी क्या रक्षा करेगा? सच्चे रक्षक तो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे इष्ट देव, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान हैं। इसलिए दूसरी राखी बांधी जाती है अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर, अपने भगवान को, जिनकी जहां आस्था जुड़ी, क्योंकि सच्चे रक्षक तो वही है ना। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है, गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। बिरद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। बिरद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। सच्चे रक्षक हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, हमारे ठाकुर, हमारे प्रभु हैं। इसलिए एक राखी उनको तो जरूर बांधनी चाहिए। भाई कितनी रक्षा करेगा? सच्चे रक्षक अंग संग रहने वाले, हर जगह रहने वाले, और इस जीवन के साथ भी और इस जीवन के बाद भी जो साथ में रहेंगे, रक्षा करेंगे, वो सच्चे रक्षक गुरु और गोविंद हैं। उनको राखी जरूर बांधनी चाहिए। ये हमने कथा सुनी। अगर द्रौपदी जी ने ठाकुर जी को अपनी साड़ी का टुकड़ा काट के बांधा था, तो ठाकुर जी ने कहा था तुझे इसका फल मिलेगा। जब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी, दुशासन बीच सभा में साड़ी उतार रहा था, तो द्रौपदी ने ठाकुर जी को बुलाया था। ठाकुर जी का एक अवतार माना जाता है, चीर अवतार। चीर मतलब कपड़ा, कपड़े के रूप में ठाकुर जी, वैसे ठाकुर जी कपड़ा देते भी गए और चीर खुद कपड़ा भी बने थे। और द्रौपदी की इज्जत पर जो आंच आई थी उसकी रक्षा करी थी। लेकिन भगवान ने रक्षा क्यों करी? पहले द्रौपदी ने ऐसा कर्म करा था जिसके कारण ठाकुर जी ने उसका ढका था, उसका पर्दा कहीं हट न जाए, उसकी इज्जत पर आंच न आए, रक्षा करी थी। तो उसका ही फल उसको मिला, उसने किया था। आज संसार में जो सुखी दिखाई दे रहा है उसने ऐसा कुछ किया है। इसलिए कहते हैं बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं करते ना, एक दो उपाय बताता हूँ। पहले तो बुधवार को उनसे पेन दान कराओ। दूसरा, रविवार से शुरू करो लाल पेन से राम 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 108 बार लिखाओ। ऐसे 40 दिन उनका लिखाते रहो। जैसे सूर्य स्ट्रांग होगा उसकी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। उनसे बुक्स दान कराओ, किताब दान कराओ, स्कूल की फीस किसी गरीबों की भराओ। तो उसके भाग्य में विद्या नहीं है तो धीरे धीरे उस पर कृपा होती जाएगी। कोई दूध नहीं पीता है, उनसे दूध दान कराओ। फल नहीं खाता है, उसने दान नहीं कराया, तभी उसके मन में भाव ही नहीं जगता मैं फल खाऊं, उनसे फल दान कराओ। तो करना पड़ेगा। भगवान अन्याय नहीं करता, कोई कारण है जरूर। एक झोली में इतने क्यों फूल भरे हैं, कहीं कांटे क्यों हैं?
कोई कहता है मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, कहीं नहीं कहीं आपकी कर्मों में कमी है। कोई थोड़ा कुछ करता है उसको बहुत मिल जाता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसा करा है। हमें भी करना पड़ेगा। शिकायत ना करो, मेरा मान क्यों नहीं बढ़ रहा, पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रही, मुझे प्रेम क्यों नहीं मिल रहा। करो, पहले करो। फर्स्ट डू समथिंग। पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद महाराज कहते थे, हमारे गुरुदेव बाबा शिवभजन साईं अक्सर ये शब्द बोलते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले खुद को योग्य बनाओ, फिर मांग करो मेरा इतना अधिकार बनता है। अधिकार मांगते क्यों हो? पानी जिसने पिया तो उसकी प्यास खुद उतरती है, उसको बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, मेरी प्यास उतरनी चाहिए। जब आपने कोई अच्छा काम किया, आपको फल तो उसी समय से मिलना शुरू हो जाएगा। मन की शांति और आगे सुख सुविधाएं, फिर जीवन की सार्थकता, सफलता, अंत अच्छा, परलोक संवरेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, होता जाएगा। लेकिन सुना अनसुना न करना कि जैसे बाबा नानक एक नगर में गए, एक बालक रोज सत्संग में आए, सत्संग से पहले आए, सत्संग खत्म हो जाए सभी चले जाएं, फिर भी बैठा रहे। बाबा नानक ने एक दिन बुलाया, इधर आ भाई, क्या नाम है? अमुक नाम है। क्यों सत्संग में आते, इतनी छोटी आयु में तेरे मन में आकर्षण क्यों है? बोले एक बार मेरी अम्मा रोटी बना रही थी तो आग में लकड़ियां डालती जा रही थी, मैंने देखा छोटी छोटी लकड़ियां जल्दी जलती जा रही हैं। मैंने अम्मा से पूछा ऐसा क्यों? बोले ऐसा होता है। फिर मेरे मन में डर उत्पन्न हुआ, ऐसा न हो मैं जल्दी न संसार छोड़ के चला जाऊं। बाबा नानक हंस पड़े, बोले हो तो तुम बालक, लेकिन बुढ़ों की जैसी बातें करते हो। तो बाबा नानक ने उनका नाम बाबा बुढ़ा रखा। सेवा खूब करी। प्रथम श्रेणी के बाबा नानक के जो शिष्य हैं उसमें बाबा बुढ़ा है। उसको श्रेय क्या मिला? दूसरी पातशाही को गद्दी पर बिठाया गया तो उनको कहा गया इनको राज तिलक दो, गद्दी का तिलक दो। तीसरी पातशाही भी गद्दी पर बैठी, उनको कहा गया तिलक दो। चौथी पातशाही गद्दी पर बैठी, उनको कहा गया तिलक दो। पांचवी पातशाही गद्दी पर बैठी गुरु अर्जन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बांधी है, उनको कहा गया कि इसको तिलक दो। फिर गुरु अर्जन देव को संतान नहीं हो रही है। उनकी धर्मपत्नी माँ गंगा एक बार गुरु अर्जन देव रात को घर गए, रो रही है। क्यों रो रही हो हे देवी, हे गंगा? बोले सबको आपने सब कुछ दिया है, हमें संतान नहीं कभी सोचा है आपने। गुरु अर्जन देव ने यहाँ खुद को सामान्य दर्शाया है। संतान चाहिए तो किसी संत के पास जाना पड़ेगा। वो कहते हैं गुरु नानक साहब की गद्दी पर आप हो ना? बोले नहीं। संतान चाहिए? बोले हाँ। बेटा चाहिए? बोले हाँ। बोले किसी संत की शरण में जाना चाहिए। बोले संत हमारे यहाँ फिर आपसे बड़ा कोई है क्या? बोले हाँ एक बुजुर्ग है। बोले कौन? बोले बाबा बुढ़ा। उनके पास भेजा, उन्होंने आशीर्वाद करी। बाबा बुढ़ा के आशीर्वाद से छठवीं पातशाही का जन्म हुआ। फिर छठवीं पातशाही जब बड़े हुए गद्दी पर बैठे, उनको भी तिलक बाबा बुढ़ा ने ही दिया है। तो जो कर्म करता है उसको ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करेगा, उसको कहना नहीं पड़ता मुझे सुख क्यों मिल रहा है, सीधी बात उसने ऐसा कुछ करा है। तो आज के सत्संग का सार ये, शिकायत नहीं करो भैया, शिकायत से कुछ होगा नहीं। ये तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तेरा ही नुकसान हो रहा है। इसके बजाय तुम शिकायत करो, उससे अच्छा है तुम शुभ कर्म को बहुत बढ़ाओ, साधना भक्ति को बढ़ाओ, भविष्य उज्जवल ही होगा। जो हो गया सो हो गया। एक मंत्र लिखा है यहाँ, ये मंत्र पढ़ने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कर्म है ना, करो। भगवान के नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं, सुख में बढ़ोतरी होती है। लेकिन करना तो जप खुद को ही पड़ता है ना। ये केवल पाठ में लिखा है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन करने से सुख मिलेगा। लेकिन जो करेगा उसको फायदा होगा। जो केवल पाठ करेगा, रटेगा, उसको थोड़ी उतना लाभ होगा जितना लाभ जप करने से मिलेगा उसको। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, जप करोगे तेरे मन की वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं मिट जाएंगी। प्रभु के सिमरन सब कुछ सुझे, फिर अंदर से ही आवाज आएगा, प्रेरणाएं आएंगी, सब तेरा होता जाएगा। जप करो, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ो।
और अच्छे कर्म करो। भलो भाए पंहिंजो घट न घुर कंहिंखे। तू चाहे तो मुंहिंजो भलो थिए, कंहिंजो घटि न घुर। जेको थिए तो सभु बढ़िया आहे। प्रणाम कंदो हल, उहो तोखां कहीं न कर, भली पैसे में अमीर आहे उनखे प्रणाम कर, उन अहिड़ो कर्म कयो आहे। तोखे पैसो छो नथो मिले, उनखे छो मिलियो आहे? कोई पद में, परिवार में, प्रतिष्ठा में, पढ़ाई में मथे आहे, माना उन जो दर्जो आहे। डॉक्टरनि जे ॿाहिरों, वकीलनि जे ॿाहिरों, सीए जे ॿाहिरों, कमरे जे ॿाहिरों वेहणो ई पवंदे तोखे। उहो तोखां पद में मथे आहे। उन अहिड़ो इन जन्म में या पोइ जन्म में कयो आहे। केवल पढ़ण सां न थींदो आहे। खोड़ उन सां गॾु पढ़ंदा हुया, जिन पढ़ाई कई ओतिरी पदवी न पाती। महिनत दुकान ते सेठ खां वधीक नौकर कंदो आहे, लेकिन नौकर करे जल्दी सेठ न थींदो आहे। सेठ वञी वधंदो आहे, उन जो कोई न कोई अहिड़ो कर्म थियल आहे। प्रभु दया करे, प्रभु महर करे। शल इहा ॻाल्हि असांजे हृदय में वे। शिकायत न करूं, दुखी न थियूं, निराश न थियूं। न शिकायत हो जीवन में, न दुखीपन हो, न निराशा, न नास्तिकता हो। आस्तिकता से, श्रद्धा से, भक्ति से, सेवा से, समर्पण भाव से हम सबकी उन्नति संभव है। भविष्य सुरक्षित रहेगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। घनन घनन गिंड वजन तुझे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। घनन घनन गिंड वजन तुझे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। झूले लाल झूले लाल झूले 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले झूले। मिलन तो दरे विचाया, तुझे स्वालन का कुर्बान आया। पिंडड़ियों तो दरे विचाया, तुझे स्वालन का कुर्बान आया। तुझे स्वालन का कुर्बान आया। प्यार मालना तुझे द्वारे, प्यार मालना तुझे द्वारे। लाल साईं सबको पुकारे। प्यार मालना तुझे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। झूले लाल झूले झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले। तुझे दरजा सारे दीवाना, तुझी रहमत जा भरल खजाना। झूले लाल 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 झूले लाल लाल झूले लाल। तुझे दरजा सारे दीवाना, तुझी रहमत जा भरल खजाना। रहमत जा भरल खजाना। भी आए जो लजली तो पुकारे, मोह भी आए जो लजली तो पुकारे। लाल साईं सबको पुकारे। मोह भी आए जो लजली तो पुकारे। लाल साईं सबको पुकारे। झूले लाल झूले 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। सदा मेर जमीन वसाई, सदा मेर जमीन मुझा शिवदार राजा साईं। ओ साईं मुझा शिवदार राजा साईं। मुझो सब कुछ तो ही आए, बाबा शिव भजन साईं। ओ साईं बाबा शिव भजन। मुझो प्यार तो साईं, गिटार तो साईं। लाए रखा ख्याल तो साईं। गणशाल बजाए,
शाल बजाए मुझा शिवदार राजा साईं ओ साईं मुझा शिवदार राजा साईं मुझो सब कुछ तो ही आए मुझा शिवदार राजा साईं ओ साईं मुझा शिवदार हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे पूरन पर आत्मा पापों का कर आत्मा विश्व बने सब तेरी आत्मा प्यार से प्यारा बाबा शिव की धारा प्यारा प्यारा दीनावंतु दीनानाथ तेरे हाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीनावंतु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीनावंतु दीनानाथ दीनावंतु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ हम राम जी के राम ने हमारे हम गुरु जी के गुरु जी हमारे प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव जी की